ओम नमः शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वक्त का ज्ञान और जीवन का तजुर्बा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस विषय में जानने से पहले मैं महादेव से गुजारिश करूँगा, माँ शक्ति से, कि सभी को सुख शांति समृद्धि और घर परिवार को सभी को सुखी रखे, खुश रखे। दोस्तों, वक्त का ज्ञान और जीवन का तजुर्बा कभी व्यर्थ नहीं जाता। वक्त हमें समय से बहुत सा ज्ञान देता है। अगर मेरी सोच के हिसाब से देखो तो वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं। वक्त हमें सही समय पे जगाता है, वक्त हमें सही समय पे ही सुलाता है। हमें अपनी निद्रा के समय नींद आ जाती है तो हम कहते हैं नींद का समय हो गया, और जब हम सुबह उठ जाते हैं तो जागने का समय हो गया। आंखें खुलते ही नींद चली जाती है, लेकिन शरीर का जो आलस है वो हमें उठने नहीं देता। वो हमारी कमी है, वक्त की नहीं। वक्त ने तो हमें सही समय पे हमारी आंखें खोल दी, हमारे मस्तिष्क को जागृत कर दिया, हमें स्वप्न से बाहर निकाल दिया। इसी तरह दोस्तों हम राह चलते हैं, राह चलते चलते कभी हम सोच में डूब जाते हैं। कुछ सोच के चल रहे होते हैं तो हमें राह पर ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं। कभी पाँव मुड़ जाता है, कभी किसी से टकरा जाते हैं। ये होता है, वक्त आपको समझाता है कि जो कार्य तू कर रहा है उस कार्य के ऊपर पूरा अपनी सोच, अपनी बुद्धि को लगा के रख। एक जगह पे रहते रहते दूसरी जगह का स्मरण मत कर। जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसको उसी वक्त उसी हिसाब से कर। अगर तू चल रहा है तो चलते हुए ये निगाह कर कि सामने आने से गाड़ियां तो नहीं आ रही, कोई राह में पत्थर कंकड़ या खड्डा तो नहीं है। हम देखते नहीं है, हम सोचते नहीं है। वक्त हमें हर पल एक सबक देता है जिसे हम समझते नहीं। कहीं से हमें धोखा मिलता है, कभी व्यापार हो, व्यवहार हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आपको किसी से धोखा मिले, कभी कोई आपको बेवकूफ बना जाए, कोई आपको ठग ले, क्या हम उस चीज से सबक लेते हैं? ये वक्त के द्वारा दिए गए सबक होते हैं दोस्तों, जिसे इंसान जीवन प्रयत्न नहीं भूलता। आप बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक चलते हो। आपको अगर किसी लड़की से अगर कोई धोखा मिला हो, किसी पुरुष से धोखा मिला हो, कहीं पे आपकी नौकरी से धोखा मिला हो, वो वक्त के द्वारा दिए गए सबक होते हैं जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर जो इंसान एक बार के धोखे से या एक बार के सबक से नहीं संभलता, वो इंसान की गलती है, ना कि वक्त की। वक्त वो गुरु है, वो समय समय में बालपन से लेके हमें हर समय प्रतिदिन हमारी मृत्यु शैया पर जाने तक हमें समझाता रहता है, हमें नए नए तजुर्बे देता है।
इसी के आधे भाग में मैंने इसीलिए वो रखा है कि एक हमारे तजुर्बा कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें वक्त द्वारा दिया गया ज्ञान वो एक तजुर्बा होता है। हम कोई कार्य किसी के द्वारा दिए गए कार्य को हम करते हैं तो वो हमारे लिए तजुर्बा बन जाता है। कभी हम किसी की बड़ों की शादी ब्याह में हम सहायता करते हैं तो वो हमारा तजुर्बा बन जाता है। किसी की सहायता करने से आपके खुद का ज्ञान बढ़ता है। वो भी वक्त के द्वारा दिया गया ज्ञान ही कहा है या तजुर्बा का। दोनों एक ही सिरे के दो किनारे हैं जिन्हें जोड़ देंगे तो सर्कल बन जाएगा, एक चक्कर बन जाएगा कि वक्त द्वारा दिया गया हर एक सबक एक तजुर्बा होता है। आप शिक्षा में जब स्कूल गए, पहली से लेके कॉलेज तक पूरी ग्रेजुएशन कर ली, अगर आपने, आपको हर क्लास पास करते करते आपको उस क्लास का ज्ञान होता जाता है। जैसे आपने 5वीं कक्षा का पेपर दिया तो अब आपको 5वीं कक्षा पे जो पढ़ाया जाता है उसका आपको ज्ञान हो गया। वो किसने दिया? वक्त ने, क्योंकि उस वक्त आप 5वीं क्लास में थे। इसी प्रकार आप शिक्षा दर शिक्षा ग्रहण करते चले जाते। फिर आप नौकरी में जाते हैं या आपके मित्र गणों से मिलते हैं। कोई मित्र आपसे मित्रता में बहुत अच्छा रहेगा, कोई आपसे दुश्मनी भी निकालेगा। बहुत तरह के लोग मिलते हैं। वो मित्रता आपकी पुरुषों से हो या स्त्रियों से हो। अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्रियों की मित्रता भी अच्छी लगेगी। अगर आप स्त्री हैं तो आपको पुरुषों की मित्रता भी अच्छी लगेगी और सहेलियाँ भी अच्छी लगेगी। वो भी वक्त दर वक्त इंसान बदलता रहता है। ये हमारे एक एक पल का जो वक्त हमें ज्ञान देता है, ये हमारा आगे चल के तजुर्बे का काम करता है। आज मैं जिस उम्र में बैठा हूँ, आज मैं आपके सामने बैठ के जो बातें करता हूँ, इसमें 15 से 20-25% लगा लो, मेरा वही वक्त द्वारा दिया गया ज्ञान है और वक्त द्वारा दिया गया मेरा तजुर्बा भी है। और कुछ ज्ञान मुझे महादेव जो डायरेक्ट मेरे दिमाग में डाल देते हैं वो मैं आपको देता हूँ। वो भक्ति का ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान भी वक्त देता है, क्योंकि मैंने भी अल्प आयु से भक्ति शुरू क्या की थी, मुझे महादेव लेके गए साथ भक्ति कराई। क्योंकि इंसान अपनी इच्छा से भक्ति भी नहीं कर सकता। वो भी सही वक्त आता है तो ईश्वर भक्ति में डालता है। और मेरा यही जीवन का तजुर्बा कहता है कि कोई इंसान ईश्वर की इच्छा बिना भक्ति नहीं पा सकता, ज्ञान नहीं पा सकता, तजुर्बा नहीं पा सकता। ये कुछ पहलू दोस्तों ऐसे हैं कि हमें एक सशक्त जीवन जीने के लिए हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। सही वक्त पे सभी कार्य करना हमें वक्त सिखाता है। अगर आपकी कहीं पे मीटिंग या नौकरी 10 बजे की है और आप 12 बजे तक घर पे बैठे रहेंगे तो वो वक्त आपके हाथ में नहीं रहता, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आप हाथ मलते रह जाओगे। फिर अगली नौकरी के टाइम पे, अगले काम के टाइम पे आप संभल के चलेंगे।
फिर आपको अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो आप कोशिश करेंगे 8:30 से 9 बजे पहुंच जाए। ये इंसानी फितरत है, उसके इंसान में कमियां होती हैं। ये कमियां एक समय मुझ में भी थी। एक उम्र होती है दोस्तों कि उस उम्र में इंसान अज्ञानतावश बहुत से कार्य करता है, लेकिन वो वक्त उसे बार बार सिखाता जाता है कि यहाँ तू गलत था। अगर मैंने उन गलतियों से सबक ना लिया होता तो आज मैं आप लोग के सामने ना बैठा होता। वो वक्त ने मुझे एक एक पल की अहमियत सिखाई, मुझे सत्यता का बोझ सिखाया। कई बार हम अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ झूठ भी बोल देते हैं। वो वक्त हमें सिखाता है कि जब वक्त पे उस झूठ का हमें तजुर्बा मिलता है, वो हमें सिखाया जाता है। मैंने दोस्तों इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा और वही ज्ञान मेरे लिए सबक बन गए, तजुर्बा बन गया। वो उस गलतियों के अंदर मुझे मार भी पड़ी, अपने पिता द्वारा मैंने थप्पड़ भी खाया। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाने बैठूंगा तो फिर वक्त वीडियो का बढ़ जाता है। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाऊंगा। मेरे पिताजी की जेब में से पैसे होते थे। कभी पैंट उतार के छोड़ गए, नए कपड़े पहन गए तो पुरानी पैंट में कोई 5-10 रुपये बच जाते थे, रह गए गलती से। तो मेरी बहनें कपड़े सुमोते समय निकालते, पैंट जेब साफ करके सुमोए जाते थे कपड़े धोने के लिए। उनको 5-5, 10-10 रुपये मिल जाते थे। तो मैं बड़ा हैरान होता था। मैं कहता यार इनको पैसे मिल जाते, हमको तो मिलते नहीं। हमको जब स्कूल जाओ तो 18 मिल जाते हैं, 1 रुपया मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी उस अवस्था मेरे साथ 12 साल का या 13 साल का होगा, 11-12 साल का होगा। तो मेरी बहनें बड़ी थी मुझसे, तो कभी मेरी छोटी बहन को, कभी बड़ी बहन को, कभी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मिल जाए तो वो उनकी तो लाठी, पापा बोलते थे चल रख ले, तुम लोग तू रख ले, पापा दे देते थे। तो एक दिन मुझे भी खुशी चढ़ी दोस्तों। मैं काम तो कुछ नहीं, वो कपड़े धोने का काम तो मेरा था नहीं ना, उसको करने का था। बचपन में मुझे खेलने से फुर्सत नहीं होती। तो मैंने एक बार पिताजी की जेब से 10 रुपये, 5 रुपये के 2 रुपये, कुछ मुझे वो याद नहीं, निकाल दी। मैं और पापा की जेब में 5 रुपये रह गए थे और पिताजी ने मुड़ के मुझे करारा चाटा मारा। बोलते गिरने गए तो तूने निकाले, और वो सही कह रहे थे। और दोस्तों वो मेरा उस वक्त पे पड़ा हुआ तमाचा मुझे आज तक याद है। आज मेरी उम्र 63 साल हो गई, बात को 50 साल से ऊपर। मेरा वही जीवन का वही सबक वक्त के द्वारा दिया गया मुझे ज्ञान कि बेटा जो गलती तूने की उस वक्त को प्रसाद बहुत अच्छा मिला। और दोस्तों उस कारण मैंने कभी स्कूल में भी नकल मारने की कोशिश नहीं करता, डरता था। मेरे अंदर एक डर बैठ गया था और मैं वो डर से आज तक नहीं निकल पाया। मुझे आज भी कई बार ये भय सताता है कि मेरे पे कोई चोरी का इल्जाम ना लगे। और दोस्तों ये वक्त के द्वारा दिया गया ज्ञान कह लो या मेरा तजुर्बा कह लो, उसने मुझे बुराई की तरफ जाने नहीं दिया। वो पिता का खाया हुआ एक थप्पड़ मुझे आज भी याद है। यही सबक होते हैं दोस्तों जो हमें वक्त देता है। वक्त ने बहुत कुछ दिया दोस्तों, बहुत ज्ञान दिया।
ऐसे ही एक और बात आपको बताना चाहूँगा। मैं बिजनेस करता था, व्यापार करता था, किसी पे विश्वास कर लेता। जब लोग मुझ पे विश्वास करते थे, व्यापार में उधार मिलता था, व्यापार में मैं भी आगे देता था। लेकिन मेरे ही एक आगे जिसको मैं माल देता था, हम पार्टनरशिप पे काम करते थे, उसने मेरे विश्वास का घात किया। उसने मुझे धोखा दिया। वक्त ने वो भी सबक दिया कि उसके बाद मैंने किसी और पे विश्वास करना ही छोड़ दिया। वो वक्त ने मुझे ऐसा सबक दिया कि मैं आज तक संभल संभल के काम करते हुए भी आज इस पोजीशन तक पहुंचा। वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। हमें समझ चाहिए, वक्त का दिया हुआ ज्ञान अगर आप भूल जाएंगे तो आपका उस पे नुकसान है। वक्त का कुछ नहीं जाएगा, आपका तजुर्बा फेल हो जाएगा। वक्त का कुछ नहीं जाएगा। वक्त के द्वारा दिया गया ज्ञान और आपका तजुर्बा आपको सब परिस्थितियों से बाहर निकालता है। और इसका एक्सपीरियंस, इसका मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। और इसीलिए मैं आज इसी विषय पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके साथ भी जो कार्य होते हैं, वक्त जो आपको ज्ञान देता है, आपका जो तजुर्बा है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने बच्चों को, अपने छोटों को समझाओ और बताओ, जिससे उनके लिए एक मार्गदर्शक का रूप बनाओ। आप अपने संतानों को बिठा के उसे अपनी कार्य, आपने जो आपकी गलतियां हुई हो उसे भी बताओ। आप अपनी गलतियां बताने से आप छोटे नहीं हो जाते। उससे उस छोटे बच्चों को ज्ञान मिलता है, वो भी वो भूल करने से बचते हैं। मैंने इसीलिए अपनी गलतियों को कभी नहीं छुपाया। मैंने जहाँ गलतियाँ की हैं, जहाँ भूल की है, मैंने अपने बेटे को भी बहुत सिखाया। मैंने सब कुछ बताया। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया। जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, जहाँ मैंने अच्छा काम भी किया, मैं वो भी उनको बताता हूँ कि अच्छे काम का मुझे क्या क्या सबक मिला है, वो वक्त ने मुझे कितना ज्ञान दिया है। उससे उन्होंने उनको बताने से मुझे ये फायदा मिला कि आज मेरी संतान, मेरा पुत्र हो या पुत्री हो, मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। जो मेरे मित्रगण में मैं कोई छुपाता नहीं। छुपाने से आप किससे छुपा रहे हो? आपको खुद को खुद का पता है। जब आपको खुद को पता है कि मेरे में ये कमी है, तो सामने बता दो कि तो क्या जाएगा आपका? कुछ नहीं जाता दोस्तों। आपको वहम होता है कि मेरी इज्जत खराब। अबे इज्जत कहाँ जाएगी खराब होके? जीवन में सच्चाई के साथ जीना, वक्त के द्वारा दिया गया ज्ञान को दूसरों को बांटने से आपके अंदर की जो कमियां हैं वो और सुधरती हैं। आप गलतियां करने से बचते हो। आप अपनी गलतियों को याद करोगे, वक्त के द्वारा दिए गए सबक को याद करोगे, अपने तजुर्बे को याद रखोगे, तो आपको जीवन भर आपको बचने के लिए सही मार्गदर्शन मिलता है। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ, यही मैं बताना चाहता हूँ। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, उसको एक सबक समझ के खुद को भी याद रखना चाहिए। और अगर बच्चों को बताते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ गलतियाँ की हैं, तो वो चीज़ आपके लिए तजुर्बा बन जाता है, आपके बच्चों के लिए ज्ञान बन जाता है। मैं अपने बेटे को 100 जगह बताता हूँ, मैंने व्यापार में यहाँ यहाँ गलतियाँ की, वो गलतियों से मैंने ये सीखा। आज कम से कम वो चीज करने से पहले वो 100 बार सोचता है। यही दोस्तों ज्ञान होता है। यही वक्त के द्वारा दिया गया ज्ञान है।
और आपका तजुर्बा है जो दोनों कार्य करते हैं। इसीलिए दोनों के पीछे रखो। यही ज्ञान, यही सबक, यही तजुर्बा आपके जीवन पे, आपके और आपके परिवार के लिए एक सुखद ज्ञान का पहलू है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।